अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज मेरा सवाल योगी आदित्यनाथ सीएम से है और वो सारे लोगों से है कि चलो जो हो गया उसे भूलो, लेकिन चित्रकूट में महंत अर्जुन दास की हत्या हो गई, पालीभीत में महंत विष्णु की हत्या हो गई, गोरखपुर में पुजारी कोयल दास की हत्या हो गई, बुलंदशहर में गरीबदास तथा सेवादास की हत्या हो गई। और ये हमारे जो साधु भाई लोग हैं, इनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि ये भारत के संस्कार को चलाते हैं। भारत के लिए जिन्होंने सादगी ले ली, उनके कत्ल पे भी योगी सरकार चुप है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मौलाना मर गए, उनकी तो ठीक है, आप लोग नहीं एक्शन लेते हो, लेकिन साधु लोग मर गए, हमारे भाई, उनके लिए भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मतलब मैं ना जब छोटा था ना, एक किस्सा सुनाता हूं। तो मेरी नानी के यहां जाता था, मेरी नानी के घर के सामने शमशान हुआ करता था, और उस शमशान के अंदर एक साधु बाबा बैठते थे, किशोरी लाल जी। और वो किशोरी लाल जी जो मिठाइयां आती थी शमशान में, वो बच्चों को बांटा करते थे। अब वो भूतों के लिए तो थी नहीं, और वो अकेले खाते नहीं थे, तो सबको बांटते थे। उसमें हम भी खाते थे। और वो हमेशा कहते थे कि साधु कैसे होते, साधुओं को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो सादगी में जीते, जंगलों में जी लेते, शमशान में जी लेते। उनकी बड़ी याद आई मेरे को, ये जब चार मेरे साधु भाइयों की, जब मैंने, मतलब मैं सच कहूंगा कि मेरी आंखें नम हो रही है। किशोरी लाल जी की आज वो मिठाइयाँ याद आ रही है, और मेरे हिंदुस्तान के जो मेरे भाई सब शहीद हो रहे हैं, उनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और उसको भी मीडिया से कहूंगा कि तुम लोगों से मेरा एक सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट 4 महीने में 200 डिबेट हुए, सारे चैनलों पे, बड़े बड़े चैनलों पे 200 डिबेट हुए। वो 200 डिबेट में हिंदुस्तानियों को मैं जानना चाहता हूं, मेरे भाइयों, आज ये मेरा मुसलमानों के लिए वीडियो नहीं है, ये हिंदुस्तानियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए वीडियो है कि हमारे देश को बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। मैं सबसे पहले ये कह दूं कि 4 महीने के अंदर 200 डिबेट हुए। वो 200 डिबेट में आप देखिए 80 डिबेट पाकिस्तान पे हुए, 80 डिबेट पाकिस्तान पे हुए हैं, 14 डिबेट राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पे हुए, 3 डिबेट बिहार की जो मारामारी है उस पे हुए हैं कि चलो भाई, और 0 डिबेट हुआ है बेरोजगारी पे, 0 डिबेट हुआ है हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार, गरीबी पे 0 डिबेट हुआ है, 0 डिबेट हुआ है इन्वायरमेंट पे, 0 डिबेट हुआ है वुमन की सेफ्टी पे, पुलिस वालों की सेफ्टी पे, डॉक्टर की सेफ्टी पे, हाँ, 0 डिबेट। तो आप जानिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, टीवी देखना अपने बच्चों को मत दिखाइए, वरना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, मतलब टीवी इस दुनिया का और मीडिया विलन है। तो इन चीजों पे 0 डिबेट हुआ है। अरे पाकिस्तान पे आप डिबेट कर रहे हो। देखो पाकिस्तानी, मैं कहूंगा मेरे भाई है, मेरे दुश्मन नहीं है, आई लव पाकिस्तान मैं कहूंगा, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान की बराबरी कभी नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान 100 साल पीछे है हर चीज में। क्यों पीछे है मैं आपको बताऊंगा। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। अब मैं बताऊंगा क्यों ये कर रहे हैं। पाकिस्तान का जीडीपी है
$273 बिलियन हैं। सिर्फ $277 बिलियन का उनका जीडीपी है। हमारा जीडीपी है 2093, मतलब समझ रहे हो आप, 200 और 2000। अरे वो देश खुद ही अपने में लगा हुआ है, वो खुद सोचता होगा कि यार ये हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तान के जो नेता लोग हैं वो हम पे डिबेट कर रहे हैं, हमारे बारे में बात कर रहे हैं। मतलब भाई नोटों में, हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, सारी चीज में पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है। लेकिन पाकिस्तान को विलन बना के, पाकिस्तान के बारे में 80-80 डिबेट करके हम हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यार मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि मुझे नींद आए, थोड़ी सी जो भी आती है, 1-2 घंटा नींद आए, वो भी आए। और ये साधुओं के लिए मुझे जो दुख हो रहा है ना, मैं मेरे सारे मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि इनके लिए, इन सबके नाम मैंने बोले, इनके नाम लेके दुआ करना। और योगी जी, योगी आदित्यनाथ, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन क्या आप अपने साधुओं के लिए भी आवाज नहीं उठा रहे हो? पिछले इतने महीनों में साधुओं की इतनी हत्या हुई, आपने क्या किया? खैर, चाहे लाखों पंडित, लाखों साधु मर जाए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना पड़ा है। और रही बात, ये सब चीजें मैं आपको बताता हूं क्योंकि बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे नबी ने कहा था कि जालिम बादशाहों के सामने आवाज उठाने से बड़ी जिहाद इस दुनिया में कोई नहीं है। और अल्लाह तवक्कल तू, अल्लाह मेरे साथ है। सच बोलता रहूंगा, सच कहता रहूंगा। दुआओं में याद रखना, क्योंकि रमजान का महीना है। बादलों में जितनी बरसात नहीं बरसती, उससे ज्यादा अल्लाह ताला रमजान के महीने में रहमतें बरसाता है। और आप लोग ताउन करते रहिए, अल्लाह के बंदे में ताउन करते रहिए। 200, 500, 1000 फैमिली, 5000 फैमिली, 10,000 फैमिली होनी चाहिए। 100 रुपए अगर आप लोग मेरे को डोनेट करोगे ना, 100 रुपए, ये जो 24 मिलियन लोग जो देख रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, वो 100 रुपए डोनेट करेंगे ना, तो हिंदुस्तान में इतिहास बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये साधुओं की फैमिली तक भी मैं कुछ पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरे चारों भाई जिनकी हत्या हुई है, उनकी फैमिली तक भी मैं कुछ पहुंचाना चाहता हूं और पहुंचाऊंगा। और इसमें भी आप लोग मेरे साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करिए। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल एजाज खान ऑफिशियल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे को ये लोग फेसबुक से कभी भी उड़ा सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल पे 1 मिलियन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। एजाज खान ऑफिशियल अभी जाइए। और 100 रुपये डोनेट नहीं कर सकते हो आप यार? 100 रुपये, ये 24 मिलियन लोग, जो मतलब 24 लाख लोग हैं, उसमें से 1 लाख लोगों ने भी 100 रुपये दे दिया ना इस रमज़ान के महीने में, तो इतिहास बना दूंगा मैं इंशाल्लाह ये कोरोना के अंदर। और दुआ करना, अल्लाह हमारी कोरोना से हिफाजत करे, पूरी दुनिया में जो कोरोना फैला है उससे हिफाजत करे। और मुसलमानों, घर में रह के रमज़ान में इबादत करके आप लोगों ने यार 1 नंबर, भिंडी बाजार 1 नंबर, मुमरा 1 नंबर, सब, हाँ, पठानवाड़ी 1 नंबर, मीरा रोड 1 नंबर, सब अंदर बैठे हैं, सब अंदर बैठे हैं। लव यू यारो, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। और उद्धव साहब, सीएम साहब, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो महाराष्ट्र के लिए। उद्धव साहब का सपोर्ट करना, ऐसी सरकार बहुत मुश्किल से मिलती है। और दुआओं में याद रखना, हमारे सीएम के लिए भी दुआ करना, और हमारे पुलिस वालों के लिए दुआ करना, हमारे डॉक्टरों के लिए दुआ करना। ये जो हमारे डॉक्टर और पुलिस वाले जो घूमते हैं, इनकी जान भी बहुत खतरे में है, इनके लिए भी दुआ करना। और मेरे अल्लाह के बंदे जो मेरे सोल्जर घूम रहे हैं सब जगह राशन बांटने, सब जगह लेने, उनके लिए भी दुआ करना, क्योंकि उनके लिए भी दुआ बहुत ज़रूरी है।